Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am Mrs. Rubina Amir, SS Mathematics. आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं दिस इज़ चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन के जो टॉपिक्स आप लोगों ने किए हैं इन योर प्रीवियस लेक्चर्स उनमें पावर सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन है, मैक्लॉरेन सीरीज़ एक्सपेंशन और यू कैन से मैक्लॉरेन्स थ्योरम्स, ये आप लोगों ने टॉपिक्स कर लिए हैं। तो अब हम आज जो करेंगे वो होगा टेलर सीरीज़। इन चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन आज हम पढ़ेंगे टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। टेलर सीरीज़ से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल्स होंगी। एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 आज हम करेंगे एंड वी विल डू एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ये आज का हमारा काम होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज़ टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। इसके लिए हमारे पास कोई भी फंक्शन f है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो f फंक्शन है इफ़ इट इज़ डिफाइंड इन स्पेसिफिक इंटरवल कंटेनिंग a, यानी हमारा फंक्शन जिस इंटरवल में डिफाइंड है उसमें एक नंबर a मौजूद है। और एक कैसा नंबर है? a एक ऐसा रियल नंबर है जिसके ऊपर फंक्शन के ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या मुराद है? जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एट a, फंक्शन f का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एट a, फंक्शन का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं वो f फंक्शन के वो एग्जिस्ट करें एट x इज़ इक्वल टू a पे। अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है देन वी कैन एक्सपैंड f ऑफ x एज, नीचे हमारे पास ये जो है वो एक एक्सपेंशन है इस फंक्शन f ऑफ x की। तो इसको देखें, if f is defined in the interval containing a, f is defined in the interval containing a, small a, and its derivatives of all orders derivative जो हैं exist at x is equal to a, then we can expand f of x as f of x is equal to, अगर ऐसा है तो हम f of x को in the form of this expansion हम लिख सकते हैं। जैसे f of x is equal to f at a, मीन्स फंक्शनल वैल्यू है at a पे, f की फंक्शनल वैल्यू f of a क्या चीज़ होता है? यानी कि हमारे पास जो फंक्शन होगा ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, लाइक साइन x है या जो भी कोई फंक्शन है हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास f at a मीन्स फंक्शनल वैल्यू है एट a, यानी f की वैल्यू हम a पे कैलकुलेट करेंगे। a कोई भी हमारा इंटरवल के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करने वाला नंबर है। सो f of x is equal to f of a प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव एट a इंटू x माइनस a plus second derivative of f at a divided by 2 factorial into x minus a whole square। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव है फंक्शन का एट a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू x माइनस a और होल क्यूब। फोर्थ डेरिवेटिव है फंक्शन का एट a एंड सो ऑन, यही प्रोसेस चलता रहेगा, हम nth डेरिवेटिव तक पहुंच जाएंगे। दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ x। हमारे पास ये एक्सपेंशन है फंक्शन की एट x इज़ इक्वल टू a पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास कि अगर हमारे पास जो है फंक्शन है उसे हम कंसिडर करें कि हमारे ये फैक्टर x माइनस a है और a1, a0, a2, a3 एंड ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स। तो हम इन कॉन्स्टेंट्स को इवेल्युएट करेंगे और चेक करेंगे कि वेदर वी कैन find out this
इक्वेशन इज फंक्शन जिसको हमने एक्सपेंशन लिखी है। तो क्या हमारे कांस्टेंट जब हम वैल्यूएट करेंगे तो क्या वो ऐसे होंगे, हम इसको इन दिस फॉर्म लिख सकते हैं। सो दिस इज़ इक्वेशन 1 एंड नाउ ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो फंक्शनल वैल्यू एट ए क्या होगी, दिस इज़ ए नॉट। कैसे, जब हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू ए, तो जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स हैं वो सब की सब, यहाँ से x माइनस ए है, आप x की वैल्यू a यहाँ पे पुट करें सब्स्टिट्यूटिंग a, तो a माइनस ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। हमारे पास ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, एक 3 यानी x माइनस ए होल क्यूब की टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी एंड सो ऑन। जितने भी हमारे पास ये जो नज़र आ रही हैं टर्म्स ए एक्स माइनस ए की, ये सब की सब ज़ीरो होती, ये फैक्टर ज़ीरो होने की वजह से ये पूरी की पूरी टर्म्स जो है हमारे पास ज़ीरो होती हैं। ओनली जो सिंगल टर्म हमारे पास बचती है वो ए नॉट होगी। सो एफ एट ए आपके पास क्या आ जाएगा, ए नॉट। तो ए नॉट की जो वैल्यू अब आपके पास आ चुकी है वो क्या है, एफ एट ए, यानी फंक्शन की वैल्यू एट ए। नेक्स्ट अब हम जो हैं अपने इसी फंक्शन, ये जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में भी आपने चेक किया, इसी फंक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं डेरिवेटिव इसका। जब हम इसका डेरिवेटिव फंक्शन का फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे फाइंड आउट होगा। नाउ ए नॉट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, सो इट्स डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास है ए वन इंटू एक्स माइनस ए, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ए वन बिकॉज कॉन्स्टेंट है ये एज इट इज़ रहेगा। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स क्या होता है आपको पता है, दिस इज़ 1 और ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है। तो हमने ए वन को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए वन होगा। नेक्स्ट टर्म में जब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए टू इज़ दी कांस्टेंट, उसको आप एज इट इज़ रखें, एक्स माइनस ए होल रेज टू दी पार्ट 2, तो हम इस पर यूज़ करेंगे पावर रूल। पावर रूल जब यूज़ किया तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, ये 2 है, 2 टाइम्स x माइनस ए होल रेज टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो आपके पास आएगा 2a2 इंटू एक्स माइनस ए। बाय यूजिंग पावर रूल आप इस टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे, आप इसका भी एंड सो ऑन, ये nth टर्म का भी इसी तरह डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। अब हमने डेरिवेटिव ले लिया, नाउ वी विल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट a। जब हम फंक्शन f का डेरिवेटिव a पे फाइंड आउट करेंगे तो हमें फिर कांस्टेंट मिलेगा। तो हम एक ही दफ़ा पहले फंक्शंस के डेरिवेटिव कैलकुलेट कर देते हैं बाय यूजिंग द सेम प्रोसेस। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर हमने उससे फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। उसी तरह पावर रूल जो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, अकॉर्डिंग टू दैट रूल आपने सेकेंड डेरिवेटिव लिया, इसके बाद आपने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कैलकुलेट किया, देन हम लोगों ने ये सब जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं एट ए कैलकुलेट करने हैं। सो सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का जो है उसको एट ए फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, आप यहाँ से चेक करें। आपने जब फर्स्ट डेरिवेटिव जो था फंक्शन का, इसमें आप x इज़ इक्वल टू ए पुट करें, फर्स्ट टर्म a1 है वो एज इट इज़ रही, सेकंड टर्म में 2a2 x माइनस ए, यहाँ पे x की जगह आप क्या पुट करेंगे, a माइनस ए क्या होगा 0, सो ये टर्म वैनिश हो गई। नेक्स्ट में क्या होगा, a माइनस ए, दिस टर्म 0, इसके बाद वाली टर्म में a माइनस ए, तो ये टर्म भी वैनिश एंड टेल एंड, यानी यहाँ तक भी आप देखेंगे nth जो इसके पास आपके पास जो टर्म्स आए सो ऑन चलती रहती हैं ये, बल्कि आपके पास जो होगी वो कौन सी टर्म होगी, nth टर्म होगी। nth टर्म में भी आप क्या करेंगे, यहाँ से a जो है वो a माइनस ए हो जाएगा। जब हम x को a के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज़ इक्वल टू ए करेंगे तो a माइनस ए 0, और ये सब की सब टर्म्स ख़त्म हो गई। आपके पास क्या बना, फर्स्ट डेरिवेटिव एट a इज़ इक्वल टू a1। इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करेंगे फॉर सेकेंड ऑर्डर। जब हम इनको
पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए, तो हमें यहाँ से ये सब टर्म्स इनमें वैनिश हो जाएंगी। यहाँ से हमें मिलेगा 2a2 जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है एट ए। यहाँ से आप a2 कैलकुलेट करेंगे, इस बात आपसे डिवाइड करेंगे एंड 2 फैक्टोरियल होता है, सो आप इसको इन दिस फॉर्म लिख देंगे। आपके पास a2 की वैल्यू आ चुकी है। जब आप थर्ड डेरिवेटिव में आप x इज इक्वल टू ए पुट करते हैं तो आपके पास ये सिचुएशन बनती है। आप यहाँ से a3 की वैल्यू कैलकुलेट करें एंड यू नो दैट कि 6 क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। सो बाय फॉलोइंग द सेम पैटर्न हमारे पास जो अपने nth जो है वो टर्म है, जो an हमारे पास कांस्टेंट है, उसकी हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम ये वैल्यूज़ जो हैं यानी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को हम a0, a1, a2 सो ऑन पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं तो हमारे पास ये कांस्टेंट है और यहाँ से ये कांस्टेंट ये a0 है, ये अब बस a1 था, ये अब बस a2 था, यहाँ से ये 3 की वैल्यू आपने लगाई। तो यही प्रोसेस करते हुए आपने an की वैल्यू भी डाल दी इस इक्वेशन में। एंड नाउ दिस एक्सपेंशन इज टेलर सीरीज फॉर फंक्शन f एट x इज इक्वल टू a। अब हम अगर अपनी इसी एक्सपेंशन के अंदर a को सपोज करें कि a अगर हमारे पास a इज़ इक्वल टू 0 है तो फिर हमारे पास एक्सपेंशन क्या बन जाएगी। a के 0 होने से ये मीन्स कि a को स्पेसिफिक वैल्यू मिल गई 0। इनफैक्ट ये जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है जब हमारे पास a 0 हो जाता है तो ये एक्सपेंशन जहाँ जहाँ हमने a रखा वहाँ हम 0 पुट करें तो ये फॉर्म मिलती है एंड दिस इज़ कॉल्ड मैक्लॉरेन सीरीज़। मीन टेलर सीरीज़ का एक स्पेसिफिक केस मैक्लॉरेन सीरीज़ है कि जब हम टेलर सीरीज़ को हम कहते हैं फंक्शन, हम जो है वो जो हमारे पास फंक्शन है उसमें हम एट ए उसके डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करते हैं और अगर यही डेरिवेटिव्स हमारे पास एट ए इज़ इक्वल टू 0 पे आ जाएं तो फिर ये टेलर सीरीज़ से कौन सी सीरीज़ हो जाती है, मैक्लॉरेन सीरीज़। अगर हम अपनी इसी इक्वेशन के अंदर x को x प्लस एच और a को x के साथ रिप्लेस कर दें, ये जो हमारे पास प्रीवियस एक्सपेंशन है, सी इट अगेन, ये आपके पास a है, इक्वेशन ये है, इसमें आपने x को रिप्लेस किया अगर x प्लस एच के साथ, a को रिप्लेस किया आपने अगर x के साथ। तो यहाँ से थोड़ा सा देखें क्या चेंज आएगा क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड में उस चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ x की जगह आपके पास आएगा x प्लस एच, a की जगह आप लिखेंगे f ऑफ x। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव है, यहाँ जो x है वो x प्लस एच होगा, माइनस a की जगह जब हम x लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x कैंसिल होके हमारे पास ओनली h बचेगा। इन द सेम वे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप x प्लस एच को रिप्लेस करें, जहाँ a है वहाँ पे आप अपने इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर a को x के साथ रिप्लेस करते जाएं तो जो आपके पास सिचुएशन बनती है वो क्या होगी, वो ये एक्सपेंशन आपके सामने आती चली जाएगी। यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का, सेकंड डेरिवेटिव है फंक्शन का, आप इसको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल के साथ इंटू एच स्क्वेयर। इसी तरह थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है फंक्शन का और आपने लेना है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये चेंज आ गया एच जो है वो एच क्यूब एंड सो ऑन। अब इसमें ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, ये सब के सब एक्सपेंशन है जिसमें असेंडिंग पावर ऑफ एच आपके सामने आ रही हैं एंड दिस इज़ एन इन्फिनिट सीरीज़। कौन से है ये, असेंडिंग पावर्स ऑफ एच है और इसको देखें, दिस एक्सपेंशन इन बी टर्म्ड एज टेलर्स थ्योरम and can be stated if x and h are two independent quantities and f of x plus h can be expanded in ascending powers of h as an infinite series, then you can write it in this form. नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स कि हमने कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को
फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वह एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीन्स ए इज इक्वल टू 2। हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपने फंक्शन की वैल्यू एट 2 कैलकुलेट करनी है। हमारे पास जो है वो एफ एट 2 क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ गया। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव्स भी फाइंड आउट करेंगे, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन लेंगे और फिर उन डेरिवेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। हमारे पास अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ये फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम लिखते हैं 1 ओवर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, देन इट विल बी 1 ओवर 1 प्लस एक्स। और फिर हम जब हमने 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया जो कि 1 है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब इस फंक्शन जो हमारे पास आया 1 ओवर 1 प्लस एक्स, हमने इसको एट 2 कैलकुलेट किया, दिस इज़ 1 ओवर 3। नाउ हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, तो हम फर्स्ट ऑर्डर जो हमने लिया हुआ है इसी को डिफ्रेंशिएट अगेन करेंगे, तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री जो है वो सेकंड ऑर्डर्ड हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने एट 2 कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह हमने इसका जो है वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करके इसकी वैल्यूज़ को हमने पुट करना है। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिर हमने इसको एट 2 इवेल्युएट किया, फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, इसको भी एट 2 हमने कैलकुलेट किया। तो ये कंप्लीट करने के बाद हमने टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन को यूज़ करना है फॉर द फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। हमारे पास वो क्या थी, जो टेलर सीरीज़ हमने पढ़ा वो ये था, ये हमारे पास टेलर सीरीज़ है। इसमें हमने एट 2 ए इज इक्वल टू 2 है, फंक्शन हमारे पास नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स था। ये आपके पास होगा। Now putting the relative values we have, natural log of 1 plus x is equal to natural log of 3। ये आपकी फंक्शन की वैल्यू एट x is equal to 2 है। और उसके बाद ये सब जो हैं वो आपके कॉन्स्टेंट्स थे, आपके पास ये कॉन्स्टेंट्स हमने पुट किए हैं, जो हम प्रीवियस स्लाइड में अभी मैंने आपको एक्सपेंशन दिखाई है उसमें हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ डाली। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है एट x is equal to 2। ये हमारे पास उस की एक्सपेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, यूज टेलर सीरीज एक्सपेंशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 डिग्री। हम लोगों ने एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी, टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज़ करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 डिग्री के लिए। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन किस मेथड से, एक्सपेंशन, सीरीज़ एक्सपेंशन से। और कौन सी सीरीज़ यूज़ करनी है हमें, टेलर सीरीज़। सो इसके लिए सबसे पहले हम ए को चूज़ करेंगे कि हमारा ए क्या है। इन दिस क्वेश्चन वी विल टेक ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू पाई बाय 6। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स, देन फंक्शनल वैल्यू एट पाई बाय 6 आपके पास क्या होगी, साइन एट पाई बाय 6, दिस इज़ इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू आपने फंक्शन सबसे पहले जो हमारे पास एफ ऑफ ए होता है वो हमने फाइंड आउट किया। अब हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स साइन एक्स के कैलकुलेट फाइंड आउट करेंगे और उन्हें इवेल्युएट करेंगे एट पाई बाय 6 पे। फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का हमारे पास आता है कॉज एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स, और उसको हमने इवेल्युएट किया एट पाई बाय 6 पे, जो कि √3/2 है। देन हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव हमने लेना है जो कि होता है माइनस साइन एक्स, एंड वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6, दिस इज इक्वल टू -1/2। देन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स
और इसको हम जब इवेलुएट करेंगे एट π/6 पे तो हमारे पास आंसर आएगा -√3/2। उसके बाद हम लेते हैं अपनी एक्सपेंशन। इसमें हम अपने कॉन्स्टेंट्स जो हमने रखे हैं एफ ऑफ ए हमने फंक्शनल वैल्यू ली है वो पुट करेंगे। ये जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है एट ए, ये सब जो हमने कैलकुलेट किए हैं हम वो डालेंगे। यहाँ पे देखें यहाँ हमारे पास है ये एक्सपेंशन है, टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन है। अगर हम इसको एट π/6 का जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं डेरिवेटिव्स, हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो फंक्शन हमारे पास है sin x, दिस इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शनल वैल्यू थी 1/2, ये फर्स्ट डेरिवेटिव एट π/6 है √3/2। यहाँ से हमारे पास होता है x - a की वैल्यू हमारे पास है π/6। इन द सेम वे ये सब के सब जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ हमारे पास ये एक्सपेंशन जो है वो आती है। हमने इसमें एवेल्यूएट करना है sin 31 को, तो चूँकि x हमारे पास 31 डिग्री है और जो है वो हमारे पास x - π/6 हमारे पास क्या होगा 1 डिग्री होगा, और 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0.017455 है। सो हम इसको प्रीवियस इक्वेशन में यूज़ करेंगे। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, सो हम यहाँ पे साइन ऑफ अप्रॉक्सीमेशन ही यूज़ करेंगे। तो अपने उस इक्वेशन में हम जब ये साइन लगाएंगे तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़, यानी यहाँ पे ये सिंगल, यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ q एंड सो ऑन। हम इसको एवेल्यूएट करते हैं तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5150। यही हमारे पास साइन 31 की वैल्यू होगी, 31 डिग्री की वैल्यू है। नाउ वी विल सी कि व्हाट इज़ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें ये प्रूव करना है e⁻x + h इज़ इक्वल टू e⁻x इंटू 1 + h + h² / 2 फैक्टोरियल + h³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हम फंक्शन में लेते हैं f(x + h) इज़ इक्वल टू e⁻x + h। ये फंक्शन हमारे पास f(x + h) है। अगर ये f(x + h) है तो फिर f(x) क्या होगा? f(x) के लिए क्या होगा? यहाँ पे आप h वैनिश करें तो आपके पास बनता है f(x) इज़ इक्वल टू e⁻x। हम इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे और e⁻x का डेरिवेटिव आपको पता है, यू नो दैट व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। e⁻x का डेरिवेटिव जो है वो e⁻x ही होता है। और यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके सामने है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे बाय टेलर्स थ्योरम। हमारे पास ये एक्सपेंशन आएगी f(x + h) की। क्या एक्सपेंशन हमने पढ़ी थी? जिसको हमने इक्वेशन में बी इक्वेशन का नेम दिया था स्टार्ट में जब मैंने आपको एक्सपेंशंस कराई। तो यहाँ हमारे पास f(x + h) था, जो हमने इसमें टेलर थ्योरम यूज़ करना है। f(x + h) इज़ इक्वल टू f(x + h) फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f, उसके बाद h² / 2 फैक्टोरियल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इन द सेम वे ये जो है वो प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपने इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये आपके पास जो है वो f(x) की वैल्यू है, ये इनके डेरिवेटिव्स हैं जो आपके सामने हैं। अब आप इस पूरी इक्वेशन में से अगर e⁻x को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचता है? फर्स्ट टर्म आपकी 1, सेकेंड h, थर्ड h² / 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट h³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक इनफिनिट सीरीज़ है और यही आपने इस एग्जाम्पल में प्रूव करना था। अब यहाँ ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास फंक्शन जो है वो x + h उस फॉर्म में है तो आप टेलर्स थ्योरम यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आपने अगर x में ही है तो फिर आपने क्या करना है? टेलर सीरीज़ यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज अब देखते हैं 2.8 में क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एक्सपेंड करें cos x प्लस वाई को इन द पावर्स ऑफ y यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन एंड वेरीफाई कि कैसे करना है बाय यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन होनी चाहिए और वो किस में इन द पावर्स ऑफ y। ये हैं वो कंडीशंस जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब इसको देखें। सबसे पहले हम अपना लिखेंगे एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा कॉज एक्स में इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑर्डर डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट कर लिए और साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉज का क्या होता है माइनस साइन। तो वही सक्सेसिव डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपने लेने हैं। इन डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने के बाद हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और आपको जो कंडीशन दी गई है वो क्या है कि आप इन द पावर्स ऑफ वाई लिखेंगे। मीन्स कि हम फिर क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस ये आपके पास डेरिवेटिव है फंक्शन का एफ ऑफ एक्स फंक्शन का इंटू यहाँ पे आपके पास y है, ये जो है वो y स्क्वेयर एंड सो ऑन। यहाँ यही सपोज कर लें कि अगर यहाँ आपके पास h होता तो फिर आप उसको क्या कर रहे थे, जस्ट फॉर द हिंट यहाँ से आप h लिखते हैं, h स्क्वेयर लिखते हैं, h क्यूब लिखते हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपने जो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए हैं आप इन्हें पुट करें। जब हमने इन डेरिवेटिव्स को पुट करना है उसके बाद आप देखें जो कॉज की टर्म्स हैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ ये टर्म्स हैं और साइन में टर्म्स आपके पास आती हैं। सेकंड टर्म है साइन में, फिर आपके पास फोर्थ टर्म जाती है साइन में एंड सो ऑन। ये वाली टर्म भी साइन में है। जो टर्म साइन वाली हैं उनमें से साइन कॉमन ले लें और कॉज वाली टर्म्स में से कॉज कॉमन लें तो रिमेनिंग जो आपके पास चीज़ बचती है वो 1 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, वाई 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, वाई 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। वाइल जब आप साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो आपके पास आता है वाई माइनस वाई क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, वाई 5 ओवर 5 फैक्टोरियल सो ऑन। ये जो हैं वो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में जब एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था बाय मैक्लॉरेंस सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.8 तो आप लोगों ने ये सीरीज एक्सपेंशन पढ़ी थी। दिस इज अ सीरीज एक्सपेंशन फॉर कॉज वाई एंड दिस इज फॉर साइन वाई। ठीक है, तो आपके पास कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा कॉज एक्स इंटू ये कॉज वाई की एक्सपेंशन थी माइनस साइन एक्स इंटू ये आपके पास साइन वाई की एक्सपेंशन। तो यही आप लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब आप लोगों के लिए क्लास जो है वो असाइनमेंट है 2.8 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपने इसी तरह ट्राई करना है जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 अभी किया, इसी पैटर्न पे करना है। और जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो थ्योरम आप लोगों ने पढ़े, जो एक्सपेंशंस पढ़ी हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें। दिस इज़ योर असाइनमेंट। थैंक यू सो मच।